Hello students, I am Dr. Palpreet Kaur, Associate Professor in DIPSA MT. Today we will discuss the next budget, cash budget, and I have taken this material from Cost Accounting book by Dr. T.R. Sikka, Sharma Publications. So what is cash budget? It is a forecast of the cash position for a period and represents the cash receipts and payments and the estimated cash balance each month of the budget period. So this budget is practically the nerve center of the whole budgetary control system. So the main functions of this budget may be summarized as follows. First one is it ensures that sufficient cash is available to meet the requirements of the organization. क्योंकि हमें कैश बजट से हमें एक रफ एस्टिमेट हो जाता है कि हमारे पास कितनी रिसीप्स होने वाली है और कितनी पेमेंट्स करनी है और कितना हमारे पास कैश बैलेंस बचने वाला है. So it reveals any expected shortage of cash. हमें एडवांस में पता देता है कि हमारे पास कितनी शॉर्टेज होने वाली है कैश की, ताकि हम कैश को टाइमली अरेंज कर सके. It reveals any expected surplus of cash available for investment. अगर हमारे पास कुछ पेमेंट्स करने के बाद कुछ सरप्लस कैश बच रहा है तो उसको हम यूज कर सकते हैं फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए. Cash budget of a business concern can be prepared by receipts and payment method, by adjusted profit and loss method, balance sheet method. लेकिन जो हमने इसमें डिस्कस करना है आपके सिलेबस तो इसमें है रिसीप्ट्स एंड पेमेंट मेथड, क्योंकि सबसे वो पॉपुलर मेथड है और आप इजीली उससे अपना जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर पाओगे. इसमें हमने देखना होता है कितना कैश इनफ्लो मींस कितना कैश आ रहा है, कैश रिसीव्ड कितनी है. कैश आउटफ्लो मींस कितना आपकी ऑर्गेनाइजेशन से कैश बाहर जा रहा है, आउटफ्लो. इट मींस जो कैश आउटफ्लो है दैट इज आल्सो कॉल्ड एज एक्सपेंसेस पेमेंट्स. तो हम एक क्वेश्चन के साथ इस कैश बजट को डिस्कस करते हैं. और जो कैश बजट है ये काफी इम्पोर्टेंट है, इसका प्रैक्टिकल भी इम्पोर्टेंट है इसकी कैश बजट की. So the question is estimate the cash requirement of Merit Fruit Company Limited for June 98 on the basis of data given. हमें सेल्स गिवन है फरवरी की 25,000, मार्च की 20,000, अप्रैल टू जून जो सेल्स गिवन है ₹30,000 पर मंथ. हाफ द सेल्स आर फॉर कैश, मतलब जितनी सेल्स हुई है उसका आपको हाफ कैश में मिला है. और जो 90% जो आपका हाफ मीन्स जो आपने सपोज करो कि आपने 10,000 की सेल्स की है, 5,000 आपको कैश में मिला है, 5,000 क्रेडिट बेसिस पे. जो 5,000 आपके क्रेडिट बेसिस पे है उसका वो कह रहे हैं कि 90% ऑफ क्रेडिट सेल्स आर कलेक्टेड इन द मंथ फॉलोइंग द मंथ ऑफ सेल. सपोज आपने अप्रैल में कोई सेल की है, उसका फॉलोइंग मंथ है मई, तो आपको उसकी पेमेंट मई में मिलेगी. और जो बैलेंस है, जो 10% बैलेंस बच गया है वो आपको मिलेगा मई के बाद कौन सा मंथ आता है, जून. फ्रूट्स आर ऑलवेज बोट ऑफ कैश टू अवेल ऑफ कैश डिस्काउंट 5%. जो फ्रूट्स है वो कह रहे हैं कि हमेशा कैश पे परचेज करते हैं और उनको कैश डिस्काउंट मिलता है 5%. The purchase budget for the second quarter, April to June, was 15,000 baskets per month. Wages and salaries for the second quarter were budgeted at rupees 5,000 per month and manufacturing and other expenses हमें given है. इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले मैं आपका एक डाउट क्लियर कर देती हूँ कि व्हाट इज क्वार्टर. क्वार्टर में हम अपने ईयर को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. इट मींस के 3 मंथ्स का क्वार्टर बन जाएगा. तो सबसे पहले हमने क्या करना होता है, जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि हमने कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो देखना. ओपनिंग कैश बैलेंस हमारे पास क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो हमने इसको, क्योंकि जो हमें बजट बनाने को बोला है वो कह रहे हैं कि बजट आपने प्रिपेयर करना है अप्रैल से, हमने स्टार्ट करना है. हमने अप्रैल टू जून का प्रिपेयर करना है बजट. ओपनिंग कैश बैलेंस हमें क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं है. देन उसके बाद हम कैश इनफ्लोज देखेंगे.
कैश सेल्स हाफ जो है वो कैश बेसिस पे सेल हुई है। अब अप्रैल की देखो 30,000 है, 30,000 पर मंथ है। इट मीन्स कि हमारा जो 15,000 है हर मंथ वो कैश में सेल्स हो रही। नीचे हम वर्किंग नोट्स देखते हैं कि हर मंथ जो सेल्स है वो कैश में हो रही 15,000, ठीक है, 50%। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो 90% है वो हमें नेक्स्ट मंथ मिलता है। तो अप्रैल में जो हमने मार्च में सेल्स की थी उसका जो 90%, जैसे हमने मार्च में कितनी सेल्स की हैं, बैक आ जाए क्वेश्चन पे। मार्च में सेल्स हुई हैं 20,000। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे 20,000 का हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं कि 50% जो है वो कैश सेल्स है और 50% जो है वो क्रेडिट बेसिस पे है। तो 20,000 को आप फिर डिवाइड कर लो, हाफ हाफ हो जाएगा, 10,000 कैश एंड 10,000 क्रेडिट बेसिस पे। अब जो 10,000 है आपका, इसका 90% जो है वो आपको मिलेगा मार्च का मिलेगा अप्रैल में, राइट। तो 10,000 का 90% 9,000 ये मिल गया हमें अप्रैल में। तो रिमेनिंग पार्ट कितना है 1,000, वो हमें मिल जाएगा मई में। अब देखते हैं यहाँ पे, ये देखो कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स 9,000 आ गया। ऐसे फिर इसका 15,000 जो रिमेनिंग पार्ट 15,000 है, ठीक है, क्रेडिट सेल 15,000, इसका 90% मिल जाएगा आपको मई में। ऐसे फिर आपने इसको सॉल्व कर लेना। जो 10% है वो आपको मिलेगा आफ्टर 2 मंथ्स। इट मीन्स कि हमें फेब का मिलेगा मार्च अप्रैल में, ठीक है। जो मार्च का है वो जाएगा अप्रैल मई में, जो अप्रैल का वो जाएगा जून में। ऐसे आपने क्वेश्चन को यहाँ तक सॉल्व कर लेना। उसके बाद ये आ गया कैश सेल्स एंड कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स, देन टोटल कैश अवेलेबल, कैश आउटफ्लोज, इतनी हमने कैश परचेजेस की है। हम कह रहे हैं कि 15,000 हम अप्रैल टू जून में परचेज कर रहे हैं, तो उस पे हमें मिल रहा है 5% का डिस्काउंट। तो हमने डिस्काउंट लेस करके हमारे पास ये अमाउंट्स आ गई। वेजेस एंड सैलरीज आप एज इट इज गिवन है, कैश एक्सपेंसेस आपको गिवन है, ठीक है। उसके बाद आपको बाकी सारे एक्सपेंसेस आपने एज इट इज नोट डाउन कर देने यहाँ पे। एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस इक्वली इन अप्रैल एंड मई ओनली। हो गया रहा कि टोटल है 2,000, उसको आपने इक्वली मतलब इक्वली डिवाइड कर देना है अप्रैल एंड मई में, मीन्स 1,000 1,000। तो अब आपने पहले अप्रैल को सॉल्व करना है। जो इसका क्लोजिंग बैलेंस है अप्रैल का, मीन्स मेरे पास कुछ पैसा बच गया है, कितना बचा 2,500, वो मेरा मई में क्या हो जाएगा ओपनिंग बैलेंस। फिर ऐसे जो मई का क्लोजिंग बैलेंस बचेगा वो हमारे जून का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। तो ऐसे आपने जो कैश बजट का क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लेना।